अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अवर उर्दू चैनल उर्दू दर्स अदब। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सबक नंबर 7, लेकिन इसमें पहले पढ़ लेते हैं इंशाइया की तारीफ़। है ना, ये एक इंशाइया है जो आगे हम पढ़ेंगे। इंशाइया में मजमून निगारी और इंशाइया निगारी में ज़्यादा फ़र्क नहीं था, लेकिन बाद में इसका शुमार एक अलहदा सिन्फ के तौर पर किया जाने लगा। पहले मजमून और इंशाइया एक जैसे होते थे, लेकिन इनको फिर बाद में अलग अलग कर दिया गया। इस सिन्फ में मजमून निगार अपने ज़ाती मुशाहिदात और तासुरात को बेबाकी और बेतकल्लुफ़ी से बयान करता है, यानी जिसकी ख़ुद की देखी हुई चीज़ें होती हैं, ख़ुद के एक्सपीरियंस होते हैं, ख़ुद के तजुर्बात होता है, वो जिसका अपने तौर पर मुशाहिदा करता है, जांच पड़ताल करता है, उसको वो बहुत ही बेबाक अंदाज में पेश कर देता है। ये बात में बात पैदा करने का फ़न है। इंशाइया में संजीदा और गैर संजीदा दोनों किस्म के मज़ामीन खुशतबई से निभाए जा सकते हैं। है ना, इंशाइया की इब्तिदा सर सैयद के रिसाला तहज़ीबुल अखलाक से हुई। फरहतुल्लाह बेग, सज्जाद हैदरी अलदरम, नियाज़ फतेहपुरी, पितरस बुखारी, रशीद अहमद सिद्दीकी, क़ाज़ी अब्दुल गफ़्फ़ार वग़ैरह ने इस सिन्फ को मकबूल बनाने में अहम किरदार अदा किया है। है ना, ये इंशाइया निगार हैं। आइए हम पढ़ते हैं ख्वाजा हसन निज़ामी की सवानिहात और इनका लिखा हुआ इंशाइया जो आगे आएगा चैप्टर में। तो ये ख्वाजा हसन निज़ामी की सवानिहात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार आप इस पर नज़र डाल दीजिएगा, वैसे ये आपको आएगी नहीं, वैसे ये आपको आएगी नहीं, वैसे ये आपको आएगी नहीं। है ना, अब हम पढ़ते हैं इनका लिखा हुआ अफसाना। तो इसको मैं एक खुलासे के तौर पर आपको समझा देती हूँ कि सबक नंबर 7 में मच्छर है क्या। होता क्या है कि छोटा सा मच्छर जो है वो आपको बहुत परेशान करता है, रातों की नींद हराम कर देता है। सभी मज़हबों के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वगैरह, है ना, बौद्ध, जैन के, पारसी, सब बिल-इत्तिफ़ाक़ इससे नाराज़ रहते हैं। हर रोज़ उससे मुकाबले के लिए नई नई तैयारियां करते हैं। मुसन्निफ़ कहते हैं कि इतने बड़े कद का इंसान, ये लिखा है, इतने बड़े डील का इंसान ज़रा सा बुतने पर काबू नहीं पा सकता। है ना, तो इतने बड़े कद का इंसान और इतने छोटे से मच्छर पर काबू नहीं पा सकता। आज इंसान ने मच्छर को मारने के लिए कई तरह के मसाले और मशीनें वगैरह भी तैयार की हैं। इसके बावजूद भी अमीर, गरीब, मर्द, औरत, बच्चे और बूढ़े सब इसके वार से महफूज नहीं हैं, सब इससे परेशान हैं। आदमियों ने मच्छरों को अपना दुश्मन कह दिया है। मच्छरों के ख़िलाफ़ एजिटेशन करने में कोई कसर नहीं उठा रखी है। उनके ख़िलाफ़ खूब पैतरे आजमाए जाते हैं। है ना, खूब एजिटेशन करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। हर शख्स अपनी समझ और अक्ल के मुताबिक मच्छरों पर इल्ज़ाम रख कर लोग उनके ख़िलाफ़ जोश पैदा करना चाहता है, मगर मच्छर को इसकी कोई परवाह नहीं होती। है ना, सब लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन मच्छर को कोई परवाह नहीं होती। ताउन जैसी ख़तरनाक बीमारी का जिक्र करते हुए मुसन्निफ़ लिख रहे हैं, जब ये बीमारी फैलती है तो कहा जाता है कि ये मच्छरों और पिस्सुओं से ही फैलती है। अगर मच्छरों को फना कर दिया जाए तो ये ख़तरनाक बीमारी दूर हो जाएगी। मलेरिया फैलने का इल्ज़ाम भी मच्छरों को ही दिया जाता है। है ना, मलेरिया अगर फैला तो इसका इल्ज़ाम भी किस पर आयद होता है? मच्छर पर। इस सिरे से उस सिरे तक, उस कोने से उस कोने तक मच्छरों को मिटा दो, मच्छरों को कुचल डालो, मच्छरों को तहस नहस कर दो, ऐसी तदबीरें निकलती हैं। है ना, मच्छरों को ख़त्म करने की कोशिश और तेज़ हो जाती है इंसान की। हर शख्स मच्छरों को ख़त्म करना चाहता है। इंसान कहता है कि मच्छर का हुलिया बयान करता है, मच्छर बड़ा कमज़ात है, कूड़े करकट मेल कुचेल से पैदा होता है, गंदी मोरियों में पलता है, और ये उस वक्त हम पर हमला करता है जब हम लोग सो जाया करते हैं। बेडोल चेहरा होता है, फिर उसका सूरत तो देखो, काला भुतना, लंबे पाँव, बेडोल चेहरा। फिर वो मच्छर का हुलिया कैसे बयान करते हैं हर शख्स? शायर कहता है कि ये काला भुतना, लंबे पाँव, बेडोल चेहरे वाला मच्छर गोरे, खूबसूरत और खुशवज़ा इंसान से दुश्मनी करता है। है ना, मतलब वो कहते हैं ये खुद तो इतना बेकार है, लेकिन इसको अगर कोई गोरा आदमी दिख जाए, गोरा चिट्टा और अच्छी देखने वाला, तो उससे दुश्मनी निभाता है। कि मच्छर की जहालत नहीं तो क्या है? मच्छर की सुनो तो वो आदमी को खरी खरी सुनाता है, लेकिन मच्छर इंसान को ललकारते हुए कहता है कि जनाब, हिम्मत है तो मुकाबला कीजिए। है ना, ज़ात सिफ़ात ना देखिए, मैं काला सही, बदरौनक सही, मगर आप ये तो कहिए कि किस दिलेरी से आपका मुकाबला करता हूँ और क्योंकि आपकी नग में दम करता हूँ। मच्छर अपने ऊपर लगाए हुए इल्ज़ाम से भी इनकार करता है कि मैं बेखबरी में आता हूँ और सोते हुए को सताता हूँ। है ना, ये बोलता है वो कि जो मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाया है कि मैं बेखबरी में आता हूँ, सोते हुओं को सताता हूँ, ये तो तुम अपनी आदत के मुताबिक सरासर नाइंसाफ़ी करते हो। फिर वो कहता है मच्छर, वो बोलता है कि नमरूद का किस्सा बयान करते हुए मच्छर कहता है कि नमरूद खुदाई का दावा करता था। है ना,
नमरूद कौन था? वो खुदाई का दावा करता था और अपने आगे किसी को हकीकत नहीं समझता था। मैंने ही उसका गुरूर तोड़ा और उस सरकश को ख़त्म कर दिया। नमरूद का किस्सा है ना, मच्छर ने ही उसको पूरा तहस नहस किया था। मच्छर आगे अपने आप की तारीफ़ करते हुए कहता है कि तुम मुझे ख्वामोखा अपना दुश्मन समझते हो, मैं तुम्हारा मुखालिफ नहीं हूँ। अगर यकीन ना आए तो अपने किसी सूफ़ी भाई से पूछ लो। वो एक आलिम साहब का किस्सा बयान करते हुए कहता है कि कल ही वो साहब अपने एक मुरीद से फरमा रहे थे, मैं मच्छर की ज़िंदगी को दिल से पसंद करता हूँ। क्या बोल रहे थे? कि मैं मच्छर की ज़िंदगी को दिल से पसंद करता हूँ, क्योंकि वो दिन भर तन्हाई में रहता है, फिर रात को जो खुदा की याद का वक्त आता है तो बाहर निकलता है, तमाम रात तस्बीह करता है और इस तरह इंसान को नसीहत करता है कि उठो मियाँ, जागो, ये जागने का वक्त है, सोने का वक्त नहीं आया, अभी नहीं आया। मगर इंसान इसकी परवाह नहीं करता और उल्टा मच्छर ही को सताता है, रात भर सोने नहीं दिया। मुसन्निफ़ लिखते हैं कि शाह साहब के उन कलमात को सुनकर मेरे दिल को भी तसल्ली हुई, है ना। गनीमत है कि इन आदमियों ने भी इंसाफ वाले मौजूद हैं, बल्कि दिल में शर्माया। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि शाह साहब मुसल्ले पर बैठे वजीफ़ा पढ़ा करते हैं और मैं उनके पैरों का खून पिया करता हूँ। ये तो मेरी निस्बत ऐसी अच्छी और नेक है कि मैं उनको तकलीफ़ दूँ। अगरचे दिल ने ये समझा कि तू काटता थोड़ी ही है, कदम चूमता है, और इन बुज़ुर्गों के कदम चूमने के काबिल होते हैं, लेकिन असल ये है कि इससे मेरी नदामत दूर नहीं हुई, अब तक मेरे दिल में उसका अफसोस बाकी है ना। ये मच्छर कहता है अगर सब इंसान ऐसा तरीका इख्तियार कर ले कि जैसे सूफ़ी साहब ने किया, तो यकीन है कि हमारे कौम इंसान को सताने से खुद ब खुद बाज हो जाएगी, वरना याद रहेगी मेरा नाम मच्छर है, लुत्फ़ से जीने ना दूंगा, है ना। मतलब मच्छर ये खुद अपनी तारीफ़ें बयान कर रहा है कि फ़लाँ शख्स मेरी तारीफ़ कितने अच्छे से कर रहे थे कि वो तो हमारे पैरों को चूमता है आकर। ठीक है, तो इसी तरह हमको भी मच्छर के बारे में सोचना चाहिए था ना। ये इंशाअल्लाह मज़ेदार। अभी इसकी ग्रामर दी हुई है, आपकी कॉपीज़ में कर लीजिए, बाकी मैं नोट्स आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दूँगी। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में इतना ही, इजाज़त दीजिए मुझे। अल्लाह हाफिज़।